नमस्कार। आज हम एंथनी रॉबिन्स के कुछ अहम विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास उनकी किताब अवेकन द जायंट विदिन से कुछ खास बातें हैं और हम समझेंगे कि अपनी अंदरूनी ताकत को कैसे अनलॉक करें। बिल्कुल। रॉबिन्स की अपनी कहानी ही देख लीजिए। हाँ, कमाल की बात है ना। एक वक्त में चौकीदार थे और फिर कुछ ही सालों में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। ये दिखाता है कि सिर्फ एक दशक में सही सोच और फैसलों से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आज हमारा मकसद यही है, रॉबिन्स के विचारों से वो प्रैक्टिकल नुस्खे निकालना जो हमारी जिंदगी में सचमुच बड़े बदलाव ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी विचार कि हमारी किस्मत हमारे हालात नहीं बल्कि हमारे फैसले तय करते हैं। हाँ, जैसे बेंजामिन डिसरेली ने कहा था, इंसान हालात का नहीं, हालात इंसान के गुलाम है। सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। और ये सिर्फ बड़ी बातें नहीं हैं। आप देखिए, ये असल में छोटे छोटे सचेत फैसले होते हैं जो बदलाव लाते हैं। जैसे हमने पूर्वी यूरोप में देखा, जब लोगों ने फैसला किया कि बस अब और नहीं। अच्छा। ये फैसला लेने की जो क्षमता है ना, ये भी एक मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। तो मतलब इसे लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में इतने फंस जाते हैं कि कभी किसी एक चीज पर फोकस करके उसमें महारत हासिल करने का फैसला ही नहीं कर पाते। सही बात है। लेकिन कई बार हम फैसला तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। यहाँ शायद रॉबिन्स का दूसरा सिद्धांत काम आता है, वो दर्द और खुशी वाला। एग्जैक्टली। ये बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल चीज है। हम इंसान आखिर में हर काम इसलिए करते हैं ताकि दर्द से बच सकें और खुशी पा सकें। हर काम? हाँ, लगभग हर काम। रॉबिन्स की वो बियर वाली कहानी याद है आपको? हाँ, उन्होंने एक बार इतनी पी ली कि बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। वो एक अनुभव, वो तीव्र दर्द, उसने बियर को हमेशा के लिए दर्द से जोड़ दिया। हाँ। और फिर कभी पीने की इच्छा ही नहीं हुई। कमाल है। मतलब लॉजिक नहीं, इमोशन ज्यादा ताकतवर है यहाँ। बिल्कुल। एक मजबूत एहसास सालों की आदत बदल सकता है। हाँ। ये दिमाग की एक तरह से रीवायरिंग है। विज्ञापन वाले भी तो यही करते हैं, है ना? किशमिश को अच्छे संगीत से जोड़ना, मतलब खुशी से जोड़ना। एग्जैक्टली। और ये जो दर्द और खुशी का फंडा है, ये सीधा जुड़ा है हमारे विश्वासों से। विश्वासों से? कैसे? देखिए, हम जिस भी चीज से लगातार दर्द या खुशी जोड़ते हैं, वो धीरे धीरे हमारा पक्का विश्वास बन जाती है। और विश्वास तो आप समझिए हमारे नर्वस सिस्टम के लिए पक्के कमांड्स की तरह हैं। ये असलियत बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। एक टेबल की तरह उन्होंने समझाया था। हाँ बिल्कुल। टेबल का टॉप है आपका विश्वास और उसके पैर हैं वो सारे अनुभव, वो सबूत जो उस विश्वास को सहारा देते हैं। दिलचस्प। तो अगर कोई ऐसा विश्वास है जो हमें रोक रहा है, तो हमें उसके पैरों पर, मतलब सबूतों पर सवाल उठाना होगा। सही पकड़ा। जैसे वो QWERT वाली बात, क्या वो सच में सबसे तेज तरीका है टाइप करने का, या हमने बस मान लिया है? तो हमें अपने सीमित करने वाले विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत करनी होगी। और साथ ही मजबूत बनाने वाले विश्वासों को अपनाना होगा। जैसे वो कैनी का सिद्धांत। क्या नहीं, वो क्या है? कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार और कभी न खत्म होने वाला सुधार। अच्छा। फोर्ड जैसी बड़ी कंपनी ने जब इसे अपनाया, क्वालिटी पर फोकस किया, तो सोचिए कंपनी की पूरी काया पलट हो गई। वाह। ठीक है, तो हमने फैसले लिए, दर्द खुशी को समझा, विश्वासों पर काम किया, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? एक्शन तो लेना पड़ेगा। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जानना काफी नहीं है, करना पड़ता है। रॉबिन्स यहाँ एक पर्सनल कोच की तरह गाइड करते हैं। कैसे? उनकी कोई खास तकनीक? हाँ, वो जिसे कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या NAC। ये असल में दिमाग को दोबारा ट्रेन करने का एक तरीका है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, लिवरेज, मतलब बदलाव न करने के दर्द को इतना बढ़ा दो और बदलाव को खुशी से इतना जोड़ दो कि एक्शन लेना ही पड़े। ठीक है। दूसरा, पुराने पैटर्न को तोड़ो। तीसरा, एक नया बेहतर रास्ता बनाओ। और चौथा, उस नए रास्ते को इतनी बार दोहराओ कि वो पक्की आदत बन जाए। उसे कंडीशन करो। जैसे वो फ्रैंक टारकेंटन वाली कहानी जिसने तंबाकू चबाना छोड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से। ये तो वाकई प्रैक्टिकल लग रहा है। और आखिर में एक आकर्षक भविष्य बनाने के बाद गोल सेट करना। हाँ, लक्ष्य दिशा देते हैं, ताकत देते हैं। जैसे OJ सिम्पसन की कहानी, बचपन में तय किया कि जिम ब्राउन का रिकॉर्ड तोड़ना है और कर दिखाया। बड़े लक्ष्य वाकई हमें खींचते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं, टिके रहना, वो दृढ़ता भी जरूरी है। सोचिए, पीटर गुबर को बैटमैन फिल्म बनाने में कितने साल लगे। सब कह रहे थे फ्लॉप होगी, पर वो लगे रहे।
सही है। और हाँ, इस पूरी यात्रा का मजा लेना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ मंजिल नहीं, सफर भी। अक्सर दूसरों के लिए कुछ करने की भावना, वो योगदान की इच्छा सबसे टिकाऊ प्रेरणा होती है। तो अगर हम सार निकाले तो असली शक्ति है हमारे सचेत फैसलों में, दर्द और खुशी के ड्राइवर्स को समझने और इस्तेमाल करने में। हाँ, और अपने विश्वासों को सही दिशा देने में, लगातार एक्शन लेने में। और अपने लिए एक मजबूत, आकर्षक विजन बनाने में। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आज वो कौन सा एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला काम हो सकता है जो किसी की भी किस्मत को एक नई दिशा देना शुरू कर दे? सोचने वाली बात है।